नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग बेटा होने पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब बेटी होती है तो वो दुखी हो जाते हैं। बेटी को बेटे के बराबर ही समझना चाहिए। बेटी होने पर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। बेटी को घर की लक्ष्मी समझना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, बेटी बेटों से कम नहीं है। अब आता है पहला पॉइंट ये है, अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो आपको अपना जो मन है उसे मैला करने की ज़रूरत नहीं है। मन में हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में लक्ष्मी आई है तो आपको खुश होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो बेटी होती है वो बेटों से कम होती है। बेटी कभी भी बेटों से कम नहीं होती। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार जो हिमालय थे, उनके बेटी नहीं थी। उन्होंने नारद मुनि से अपना जो दुख था वो शेयर किया कि मेरे यहाँ बेटी नहीं है। तो नारद मुनि ने हिमालय को बेटी का महत्व बताते हुए कहा कि जो बेटियाँ होती हैं ना, वो 25 पीढ़ियों को तारती हैं। माता की 8 पीढ़ियाँ उनको तारती हैं, पिता की 8 पीढ़ियाँ उनको तारती हैं, 4 पीढ़ियाँ अपनी सास की तारती हैं और 4 पीढ़ियाँ अपने ससुर की तारती हैं और 1 पीढ़ी अपनी तारती हैं। तो आपको कभी भी अपना जो मन है उसे बिल्कुल भी मैला नहीं करना है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट ये है, जितना बेटे सम्मान देते हैं ना अपने माता पिता को, उससे ज़्यादा बेटियां अपने माता पिता को सम्मान देती हैं। वो अपने माता पिता के दिल के करीब होती हैं। वो अपने माता पिता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी होती हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट ये है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बेटी की बजाय हमारा बेटा होता, वो बड़ा होकर कमाई करता, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाता, वो कमाई करके लेके आता, जिससे हमारा बुढ़ापा जो है वो अच्छे से कट जाता। अब बेटी हो गई है तो इसको दहेज देना पड़ेगा, ये दूसरे घर में चले जाएगी, इससे वो दुखी होते हैं। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो बेटियां होती हैं वो भी अच्छे से पढ़ लिख कर, अच्छी मेहनत करके, अच्छा काम करके वो भी अच्छी सैलरी ले रही हैं। वो भी शादी के बाद भी अपने माता पिता की सहायता करती हैं पैसों से। वो भी अपने माता पिता का दर्द समझती हैं। वो कभी भी माता पिता की सहायता करने से पीछे नहीं हटती हैं। तो आपको अपने मन से ऐसे जो विचार हैं कि बेटी हो गई है तो अब क्या होगा, ऐसे जो विचार हैं उन्हें दिमाग से निकाल दें। बेटी होने पर आपको खुश होना चाहिए। अब बता चौथा पॉइंट ये है, आजकल की जो बेटियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छे से समझती हैं और उसको अच्छे से निभाती हैं। अब आता है पाँचों पॉइंट ये है, आजकल जो लड़कियां हैं वो भी अपने माता पिता के हर तरह के हालात को समझती हैं और उनके साथ समझौता करके चलती हैं। अब आता है छठा पॉइंट ये है, कई बार माता पिता की तबीयत खराब होती है। कई बार बेटा होते हुए भी बेटे अपने माता पिता को नहीं पूछते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बेटियां होती हैं वो शादी के बाद भी अपने माता पिता की तबीयत के बारे में पता चलने पर कि वो ठीक नहीं है, वो झट से अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगा लेती हैं और अपने ससुराल से अपने माता पिता का हाल चाल जानने के लिए भागी दौड़ी चली आती हैं। अब आता है सातवां पॉइंट ये है, कभी भी अपने मन में अपनी बेटी के बारे में गलत विचार ना लाएं कि हमारी बेटी हो गई है, उसको हमने पढ़ाना लिखाना नहीं है, या हम इस पर पैसा क्यों खर्च करें। ऐसी जो सोच है आपको मन में नहीं लानी है। समझने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में एक बेटी का क्या महत्व है।
बेटी बेटों से कम नहीं है। आपको बेटी होने पर खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको बेटी दी है, क्योंकि जो एक बेटी होती है वो 25 पीढ़ियों को तारती है। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू, टेक केयर।